अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अशरफ से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान को इन दिनों बल्कि काफ़ी अरसे से जिन संगीन मसाइल का सामना है उनमें कौमी यकजहती और अवामी हम आहंगी का जो फुकदान है और कौमी सलामती के हवाले से मुल्क के अंदर जो तअस्सुबात हैं और जो मुल्क के अंदर एक अदम बर्दाश्त है, कहीं पे मज़हब के नाम पर, कहीं फ़िरका वारियत के नाम पर, कहीं सूबाइयत के नाम पर और कहीं लिसानियत के नाम पर, कहीं तबक़ात के नाम पर, इन जिसे कहा जा सकता है तफरीक और तकसीम के रवैयों ने पाकिस्तान को हमेशा से एक नुकसान पहुंचाया और ये नुकसान बढ़ता बढ़ता एक शिद्दत भी इख्तियार करता चला जा रहा है। और इस किस्म की जो नफ़रत अदम बर्दाश्त है, इसके नतीजे में हम बहुत बड़ा भुगतान कर भी चुके हैं। आधा मुल्क हमारा 71 में हमारे हाथों से चला गया और ज़रूरत है कि हम अपने इस किस्म के रवैये से सीखें और इस पर नज़रसानी करें। ना सिर्फ ये कि नज़रसानी करें बल्कि ऐसे नफ़रत अंगेज़ रवैये से और ऐसे शिद्दत आमेज़ रवैये से, शिद्दत पसंद रवैये से इज्तनाब भी करें। इन दिनों पाकिस्तान जो है उसको जो मसाइल दरपेश हैं, जैसे अभी मैंने बात की, उनमें एक इसी रेफरेंस से जो मैं बात कर रहा हूँ, इस हवाले से बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव है। एक अरसे से बलूचिस्तान के ऊपर इंसानी हकूक़ की तंजीमें बाज़ औक़ात बैरूनी ममालिक से, बाज़ औक़ात इलाक़ाई सतह पर, बाज़ औक़ात पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाज़ें बुलंद होती हैं जैसे वहाँ पे लोगों के साथ एक जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है और रियासत जो है वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। बादिया नज़र में ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है, इसकी हकीकतें कुछ और हैं। बज़ाहिर ये सारा कुछ है और ऐसा ही है। और हम देख रहे हैं कि कुछ हफ़्तों से 2-3-4 हफ़्तों से इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से आए हुए लोग जो हैं उन्होंने एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है और उस एहतजाजी कैंप में मुतालबा किया जा रहा है कि उन लोगों के जो अज़ीज़ अकरबा हैं, जो बहन भाई गुमशुदा हैं, उनको सामने लाया जाए और उन्हें एक कानून और ज़ाब्ते के तहत अदालतों में पेश किया जाए या उन्हें रिहा किया जाए। बज़ाहिर ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है कि किसी की भी गैर कानूनी गुमशुदगी जो है उसको किसी भी कीमत पर कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाता और ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है और ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आता है और इसके ऊपर इन आवाज़ों की हमायत में जो हमारे दोस्त और हमारे जो लोग खड़े होते हैं, सिविल सोसाइटी आ जाती है, हमारे ज़राए इबलाग के लोग आते हैं, सीनियर सहाफ़ी आ जाते हैं, सियासतदान भी आवाज़ बुलंद करते हैं इसके ऊपर। अदालतों में भी ये सारा मामला जो उनसे अंडर डिस्कशन है और होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारी डिस्कशन जो है बुनियादी तौर पर ये अधूरी है। इस डिस्कशन को कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत है कि आखिर बलूचिस्तान जैसा जो हमारा एक सूबा है और पाकिस्तान की एक वो आन बान शान है और पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली की एक ज़मानत है, एक ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का बलूचिस्तान के साथ, वहाँ पे ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है? और ऐसा जो हो रहा है उसमें कहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ पर जुल्म हो रहा है, कहाँ पर चीज़ों को गुमराह किया जा रहा है और कहाँ पर चीज़ों को आप कह सकते हैं कि मिसगाइड किया जा रहा है। बलूचिस्तान की आबादी कोई 80 लाख के करीब है। आखिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम को हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें बड़ी तलख़ भी हैं और बड़ी दीवार पर लिखी हुई सच्चाइयाँ भी हैं। जो लोग बलूचिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उन्हें बहरहाल इस आवाज़ को बुलंद करने के साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर एक हम आहंगी का, बर्दाश्त का और दूसरों के लिए बाजू खुले रखने का रवैया पैदा करने की आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। अभी पिछले दिनों निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर-ए-आज़म ने जो बातें की हैं, वो बलोच वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बड़ी जज्बाती अंदाज में बातें की और बातें उनकी नज़रअंदाज करने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम बलूचिस्तान से जो इस तरह के हमारे दोस्त उठते हैं और मुतालबात रखते हैं, उन मुतालबात के मुताबिक क्या हम इस मुतालबे को मान लें कि बलूचिस्तान में कुत्ते और खरगोश और पंजाबी को कत्ल करना जायज़ है? और बात बड़ी अहम है और हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये बात दीवार पर लिखी गई है। बलूचिस्तान हो या KP हो या सिंध हो, मुल्क के अंदर एक अजीब सी, जिसे कह लें कि एक आवाज़ और एक अजीब सी फ़ज़ा और एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी गई है कि जैसे पंजाबी जो हैं वो इस्तेहसाल कर रहे हैं बाकियों का। पॉसिबल है पंजाबियों में कुछ ऐसे लोग हों जो किसी इस्तेहसाली मुहिम पर लगे हुए हों, लेकिन हर पंजाबी तो ऐसा नहीं है।
اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں آپ ان کو تو کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں، ان کے سامنے تو آپ مطالبات رکھتے ہیں کہ ہماری بات سنیں، اور جب پنجابی وہاں پہ جاتا ہے تو آپ ان کو بسوں سے اتارتے ہیں، آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں، آئی ڈی کارڈ چیک کرنے کے بعد جتنے بھی پنجابی ہیں ان کو آپ قتل کر دیتے ہیں۔ یہ کون سا اصول اور انصاف ہے؟ اور یہ کون سا اصول اور انصاف ہے کہ بلوچستان میں امن و امان اور سلامتی اور استحکام کے لیے کھڑے ہوئے ایف سی کے جوان ہوں، پولیس فورس کے جوان ہوں، یا سیکیورٹی فورسز کے مسلح افواج کے جوان ہوں، انہیں کسی دریغ کے بغیر قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے؟ کیا انسانی حقوق کے جو علمبردار ہیں اور کیا گمشدہ افراد کے لیے جو آواز بلند کرنے والے ہیں، جس طرح سے وہ گمشدہ افراد کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، کیا وہ یہ آواز بلند کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں جو لا قانونیت ہے، بلوچستان میں جو شدت پسندی ہے، اور بلوچستان میں جو غیر بلوچیوں کو جو قتل کیا جاتا ہے، خاص طور پر پنجابیوں کو اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو اور باقی لوگوں کو جس بہیمانہ طریقے سے ایک ایک بندہ 100 80 200 لوگوں کو قتل کر ڈالتا ہے، کس بنیاد پر؟ اس پر کیا جو وہاں پہ مرنے والا ہے وہ بلوچی ہے یا غیر بلوچی ہے، کیا ہم اس کے لیے یکساں آواز نہیں بلند کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے، اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے کہ بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے اور بلوچستان میں جو اس طرح کی تحریکیں ہیں، کیا وہ واقعتاً بلوچ عوام کی خواہشات کی نمائندگی کرتی ہیں، یا وہ تحریکیں کچھ پاکستان دشمن جو لوگ ہیں، ملک سے باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جو فنڈنگ ہے اس کا نتیجہ ہے؟ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اور اس کے شواہد اور ثبوت موجود ہے کہ انڈیا نے افغانستان میں بیٹھ کر کس طرح سے بلوچستان میں تباہی اور بربادی کا کھیل جو ہے رچایا، اور ریاست کے مخالف اور ملک کے مخالف ایک تحریک کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی لوگ بلوچ عوام کو سپورٹ کرتے ہیں بالکل کریں، جو بھی لوگ گمشدہ افراد کو عدالت کے ذریعے سے سامنے لانے کا مطالبہ کرتے ہیں بالکل کریں، میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ لوگ بلوچستان میں مارے جانے والے معصوم اور بے گناہ لوگوں کا بھی جو خون ہے اس کے اوپر آواز بلند کریں، وہ ان کے بھی انسانی حقوق ہیں۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، ہر انسان کی زندگی، جان، مال، آبرو جو ہے وہ مقدم ہے، انسانی حقوق کا ایک حصہ ہے۔ تو اس طرح کی آپ وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی ڈسکرمنیشن نہ پیدا کریں، ضرور آئیں آگے۔ سب سے پہلے یہ بات طے کریں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کے دشمن کے ہم دشمن ہیں، اور پاکستان کے جو علاقے ہیں ان میں ہم آہنگی پیدا کرنا، یکجہتی پیدا کرنا، پاکستانی قوم کے اندر ایک یکساں سوچ پیدا کرنا ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دراصل ہم کسی اور کے ایجنڈے کے اوپر دیدہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال پر اور اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھا کرنے اور اچھا سوچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔